मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड या मैक्सिमम मोड ये पिन जोन सी है मिनिमम या मैक्सिमम की, ये ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर के इनको इसमें से पिन एक चीज़ को सिलेक्ट कर। अगर हम मिनिमम मोड को सिलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्टली 5 वाट की जो वोल्टेज सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ये कनेक्शन जो सा है वो मैक्सिमम मोड को ग्राउंड कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। वो जो सा है वो मिनिमम ऑफ मोड यूटिलाइज होता है। इसमें BHES 7 है, बस हाई इनेबल पिन ये यूटिलाइज होती है कि ये D8 से D15 तक, D0 to D15 ये पहली 8 लाइन्स हैं, D8 to D15 ये दूसरी 8 डाटा लाइन्स है। जब अपर डाटा लाइन्स को ये यूटिलाइज करना चाहेगा तो बस हाई इनेबल होगी रीड या राइट ऑपरेशन। मिनिमम मोड ऑपरेशन में आईओ या मेमोरी को सिलेक्ट करता है कि उसमें से माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस या जनरेट करके मेमोरी का या आईओ का, उनमें से या मेमोरी का एड्रेस जनरेट होगा या आईओ का एड्रेस जनरेट होगा। और ये जो पिन होगी ये जब हाई बिट स्टेट में चली जाएगी, मतलब कि ये कुछ भी नहीं करेगी, जब ये मैक्सिमम मोड में कन्वर्ट होगा। राइट की पिन है जो सी ये हाई इनेबल चली जाएगी जब DMA कंट्रोलर कोई काम परफॉर्म करना चाहेगा। ये मिनिमम मोड में एक्टिव होगी, मैक्सिमम मोड में एक्टिव नहीं होगी राइट की पिन। इसी तरह एड्रेस लैच इनेबल पिन है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी जब DMA कंट्रोलर या मैक्सिमम मोड एक्टिवेट होगा। अब इसके अलावा डाटा ट्रांसमिट रिसीव है, DEN है, होल्ड एक्नॉलेज है या SSO है। ये जितने भी हैं ये मिनिमम मोड में एक्टिवेट होंगी पिन में। मैक्सिमम मोड में क्या होगा, ये मैक्सिमम मोड में दाखिल करने के लिए बस कौन सी है एक्सटर्नल को प्रोसेसर के साथ ये पिन को काउंट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे ही आपको बताया था DMA कंट्रोलर है वो डिफरेंट पिन्स को यूटिलाइज करता है। वो प्रोसेसर है उसने डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करना है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो मैक्सिमम मोड में चला जाता है और मैक्सिमम मोड में ये सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें लॉक है, रिक्वेस्ट ग्रांट के पिन्स हैं, ठीक है। ये तमाम पिन QoS 0 QoS 1 ये सारी जो सी हैं ये DMA कंट्रोलर में ग्रांट है, रिक्वेस्ट है, ये पिन जितनी भी हैं ये मैक्सिमम मोड में यूटिलाइज की जाती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉकिंग रिक्वायरमेंट और पावर रिक्वायरमेंट। इन दो माइक्रो प्रोसेसर के क्लॉकिंग रिक्वायरमेंट क्या है और पावर रिक्वायरमेंट क्या है। माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर क्लॉक सिग्नल जो अप्लाइड होता है क्लॉक जनरेटर के थ्रू, और इसकी 19 नंबर पिन है CL के उस पर अप्लाई, और इसका ड्यूटी साइकिल जो सा होता है ये 33% है, 33% ये यूटिलाइज करता है। अब क्लॉक जनरेटर जो से सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं उनमें A2 A4 एक क्लॉक जनरेटर है, A254 है जो क्लॉकिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर 8086 और 8088 माइक्रो प्रोसेसर्स को। अब क्लॉक रिक्वायरमेंट के बाद हम आते हैं पावर रिक्वायरमेंट के।
ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर, चाहे वो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है या 8088 माइक्रो प्रोसेसर है, वो प्लस माइनस 5 वोल्ट, और इसमें टॉलरेंस जोन सा है प्लस माइनस 10%। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है। इस पे ये अप्लाई होती हैं, इस वोल्टेज पे ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है कि प्लस 5 वाट इनको सप्लाई चाहिए विद टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 10%। मैक्सिमम सप्लाई करंट जोन सा है 360 मेगा एम्पेयर, और ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो सा ये 360 मेगा एम्पेयर, और 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो सा वो मैक्सिमम 340 एम्पेयर जो सा है वो ये मेगा एम्पेयर। 8086 यूज मैक्सिमम पावर सप्लाई ऑफ 360 मेगा एम्पेयर, 360 मेगा एम्पेयर की ये पावर सप्लाई को यूटिलाइज करता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर। और 8088 जो सा है वो 340 मेगा एम्पेयर, 340 मेगा एम्पेयर की पावर सप्लाई को ये यूज करता है। ये जो इनके लिए बेस्ट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर है वो बिटवीन 32 फ़ारेनहाइट टू 180 फ़ारेनहाइट के दरमियान ये गुड कंडीशन आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर ये माइक्रो प्रोसेसर एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। ये जोन सा है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, एक्सपेंड हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। अगर ये एक्सटेंड हो जाएगा टेम्परेचर रेंज तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत कम टेम्परेचर हो जाए तो ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके ऊपर ये इनका एक इम्पैक्ट होता है, इनका एक असर होता है। तो उस लिए ये बेहतरीन वेदर कंडीशन है जो वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं।